हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ समरिन रियाज। आई एम फ्रॉम पीसीसीपी डिवीज़न रेजोनेंस। हमने एक नए चैप्टर की स्टार्टिंग करी थी। हमारे चैप्टर का नाम था कम्युनिकेशन। हमने कुछ पार्ट उस चैप्टर का कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, बेसिकली मैंने आपको बताया था कम्युनिकेशन जो हम एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं, हमारी चीज़ें, हमारी बात, हमारे जो आइडियाज़ है वो दूसरे तक पहुंचाते हैं, वो क्या होते हैं, कम्युनिकेशंस होते हैं। ठीक है, वो कम्युनिकेट करने वाली बात कि हाँ आप एक दूसरे से बात कर रहे हो और सामने वाला उस चीज़ का रेस्पॉन्स दे रहा है, दैट मीन्स वो उस चीज़ का रिप्लाई दे रहा है, मतलब आपकी कम्युनिकेशन हो रही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चीज़ से कंटिन्यू करते हैं। हमारा टॉपिक है टेलीफोन। इन 1876 अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने क्या इन्वेंट किया था? टेलीफोन। कब की बात है? 1876। ओके। इट इज अ डिवाइस दैट ट्रांसमिट्स एंड रिसीव साउंड। एक डिवाइस है जो ट्रांसमिट करता है और रिसीव करता है साउंड को, मतलब सामने वाले तक भी पहुंचाता है और हम खुद भी रिसीव करते हैं उस साउंड को। ओके, enabling people to talk to their near and dear ones residing in the same city or in another city or a country। हम अपने जो रिलेटिव्स हैं, हमारे जो बोल सकते हैं हम बेसिकली जो डियर वंस है, उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है भाई, भले वो सेम सिटी में हो, सेम कंट्री में हो या हमारे आसपास ही रहते हो। ठीक है, तो हम टेलीफोन के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, टुडे द टेलीफोन इज वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आज फास्टेस्ट और मोस्ट कॉमन यूज है किसका? टेलीफोन का। टू कम्युनिकेट करने के लिए हम मोबाइल फोन का यूज करते हैं। बेसिकली वहाँ पे टेलीफोन की बात हो रही है, पर वही चीज़ है कि आज हम भी उस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। किस बेस में है? एक दूसरे से बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए टेलीफोन का यूज करते हैं। ओके, इट ब्रिंग अस एन इंस्टेंट रिप्लाई टू आवर मैसेज। और जब हम बात करते हैं टेलीफोन पे तो हमें हाथ टू हाथ, हैंड टू हैंड रिप्लाई मिल जाता है। ठीक है, हमारा बहुत अच्छा सोर्स है ये कि हम कुछ मैसेज पहुंचा रहे हैं, कुछ बात बोल रहे हैं, सामने वाला उसका हाथ टू हाथ, हैंड टू हैंड रिप्लाई कर रहा है। ओके, कम्युनिकेशन विद पीपल लिविंग इन another city of our country has become possible through telephone by the STD, subscriber trunk dialing। बेसिकली एसटीडी की फुल फॉर्म सबको पता होगी, फैसिलिटी। दैट मीन्स कि बेसिकली हमें के पहले क्या होता था, हम जब हमें आउट ऑफ कंट्री बात करनी थी, हमें किसी से आउट ऑफ कंट्री बात करनी थी, हम क्या यूज़ करते हैं? एसटीडी का यूज़ करते हैं। अब हमारे मोबाइल फ़ोन्स आ चुके हैं, हम उसके थ्रू कम्युनिकेट कर लेते हैं, हमें एसटीडी जाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, however in order to communicate with people in another country we use the ISD। बेसिकली जैसे हम बात करते हैं सिटी की बात करते हैं, सॉरी सिटी की बात करते हैं हम, जब हम सिटी में एक सिटी से दूसरी सिटी में बात करते हैं तो हम एसटीडी का यूज़ करते थे। ठीक है, और जब हम इंटरनेशनल मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री बात करते हैं तो हम आईएसडी का यूज़ करते थे, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग फैसिलिटी। ठीक है, जब हम सिटी में बात कर रहे हैं तब अब एसटीडी का यूज़ कर रहे हैं, जब हम सिटी के बाहर की बात नहीं, कंट्री के बाहर बात कर रहे हैं तब हम आईएसडी का यूज़ कर रहे हैं। ओके, apart from telephone we also use mobile phones nowadays। टेलीफोन्स के अलावा हम मोबाइल फ़ोन भी यूज़ कर रहे हैं आजकल। हमें पता है, आप सबको भी ये चीज़ पता है कि हम मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेट करने के लिए, चाहे वो सिटी की बात हो, चाहे वो कंट्री की बात हो, चाहे वो स्टेट की बात हो। अगर हमें कम्युनिकेट करना है तो आजकल हम नई फैसिलिटी का यूज़ कर रहे हैं, वो क्या है? मोबाइल फ़ोन्स। ओके, The mobile phone enable us to talk to a person anytime and anywhere in the world। हम किसी भी इंसान से कहीं भी दुनिया में कभी भी और कहीं भी बात कर सकते हैं। किस चीज़ का यूज़ करके? मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके। ठीक है, We can also send message, short messaging service थ्रू द मोबाइल फोन्स। और हम कम्युनिकेट करने के साथ साथ मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है, मैसेज भी सेंड करते हैं किसको? जिसको हमें मैसेज सेंड करना है, और इस फैसिलिटी का यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन में। दोनों फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। ठीक है, आजकल तो नई नई टेक्निक्स यूज़ होती है, आपको सबको पता है, व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल, सब कुछ होने लग गया है। ठीक है, वो नई टेक्निक की बात हो गई। अब हम बात करते हैं फैक्स। अब इसकी क्या है? FACSIMILE, दैट मीन्स फैक्समाइल। ठीक है, फैक्स आपने सुना होगा फैक्स वर्ड तो, लेकिन ये आपके लिए नया वर्ड है।
अनदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज मोस्टली इन ऑफिसेस, कहाँ पर यूज होता है ये फैक्स, कहाँ पे यूज हो रहा है, ये हो रहा है यूज ऑफिसेस में। ऑफिस में कम्युनिकेट करने के लिए हम फैक्स का यूज कर रहे हैं। इज द फैक्स मशीन, दैट मीन्स हम फैक्स मशीन का यूज कर रहे हैं किस चीज के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। ये देखो, ये जो नीचे बनी हुई है फैक्स मशीन है, इस टाइप की होती है। इट इज अ डिवाइस अटैच टू अ टेलीफोन, किससे अटैच होता है ये डिवाइस, टेलीफोन से अटैच होता है। द मैसेज टू बी सेंड इज रिटन एंड एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ दैट रीचेज द रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन। एक मैसेज कॉपी, एक कॉपी होती है, वो कहाँ पर पहुंचा दी जाती है, बेसिकली द मैसेज टू बी सेंड इन इज रिटन, जो मैसेज सेंड करना है वो कौन से फॉर्म में होता है, रिटन फॉर्म में होता है, ओरली नहीं होता है, रिटन फॉर्म में होता है। एंड एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ दैट रीचेज द रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन, और सेम कॉपी कहाँ पे जाती है, जहां पर इसको पहुंचानी, मतलब उसका डेस्टिनेशन कहाँ पे उसको भेजने, वो सेम कॉपी वहां तक पहुंच दी जाती है। इट इज ऑफन यूज टू सेंड इंफॉर्मेशन अक्रॉस टाउन, सिटीज और कंट्रीज। इसको किस चीज में भी यूज कर सकते हैं हम, सिटीज के, स्टेट्स के, टाउन्स, कंट्रीज में भी हम ये चीज यूज करते हैं। बेसिकली क्या है, ये टेलीफोन से अटैच होती है मशीन, ठीक है, और हम रिटर्न फॉर्म में करते हैं। और ये चीज कहाँ, इसके थ्रू कहाँ पहुंचती है, बेसिकली जहां इसको पहुंचाना है, मतलब जहां हमें उसको सेंड करना है, उसका डेस्टिनेशन कहाँ है, मतलब जहां तक हमें पहुंचाना है उसको, उसका डेस्टिनेशन वही हो गया। द इंटरनेट, बेसिकली इसके बारे में तो आपको बेसिकली मुझे ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है, आपको इसके बारे में ऑलरेडी बहुत सारे आइडियाज है। इंटरनेट फैसिलिटीज, आज हमें हर मोबाइल फोन में इंटरनेट फैसिलिटीज होती है। हमें गेम्स वगैरह खेलना है, हमें गूगल सर्च करना है, हमें कुछ भी चीज़ें करनी है, हमें व्हाट्सएप वीडियो कॉल करना है, तो हमें किस चीज़ की फैसिलिटी होनी चाहिए फ़ोन में, इंटरनेट की फैसिलिटीज होनी चाहिए। द इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, एक नेटवर्क है कंप्यूटर के अंदर जो पूरी दुनिया को कवर करे हुए। दैट मीन्स कि हम उस इंटरनेट के थ्रू पूरे इंटरनेशनल भी चीज़ें कर सकते हैं। दैट मीन्स के हम कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट, हम वीडियो कॉल भी करते हैं। इंटरनेट फैसिलिटीज होगी तो हम पूरे दुनिया में कहीं भी कम्युनिकेट कर लेंगे थ्रू वीडियो कॉल्स एंड ऑल। इट वाज स्टार्टेड इन अमेरिका एज ARPANET, इसकी फुल फॉर्म क्या है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एंड वाज ओपन अप फॉर द वर्ल्ड इन द बिगनिंग ऑफ 1990s। कहाँ पे स्टार्ट हुआ ये, अमेरिका में स्टार्ट हुआ, ठीक है। बेसिकली हमें ये चीज याद रखनी है, कहाँ पे स्टार्ट हुआ, अमेरिका में, ओके। थ्रू द इंटरनेट मैसेज कैन बी सेंड ऑल ओवर द वर्ल्ड इंस्टेंटली। क्या होता है कि हम इंटरनेट के थ्रू पूरी दुनिया में कहीं भी मैसेज सेंड कर सकते हैं, हाथों हाथ, इंस्टेंटली मतलब हैंड टू हैंड, ठीक है। दिस सिस्टम ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेज टू अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल। और जो ये सिस्टम है, ये सिस्टमेटिक फॉर्म है, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल बोला जाता है। ईमेल फैसिलिटीज कैन बी यूज्ड 24 hours a day and are cheaper than a telephone call। 24 hour a day मतलब कि पूरे 24 आवर्स तक हम इस फैसिलिटीज को यूज कर सकते हैं और बहुत ही सस्ती फैसिलिटीज है। दैट मीन्स कि हम फोन कॉल से भी ज्यादा, टेलीफोन कॉल से भी ज्यादा सस्ती, जो हम STD ISD यूज करते हैं ना, उससे भी ज्यादा सस्ती सर्विस है, ठीक है। ये देखो, द इंटरनेट हेल्प अस टू सेंड ईमेल, जैसे कि आपका लैपटॉप यूज कर रहे हैं आप, ठीक है, जीमेल के थ्रू आप मेल कर सकते हैं। आपको कहीं पे मेल करना है तो आप उस इंटरनेट का यूज करके मेल कर सकते हैं पूरी दुनिया में कहीं भी। The internet also facilitates online shopping, reservation of ticket, payment of bills, etc. ऑनलाइन टिकट, हमें कहीं पे जाना है तो हम ऑनलाइन टिकट भी इंटरनेट के थ्रू यूज कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं बेसिकली, आपको पता है मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, सारी चीजें ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है। तो हाँ, इंटरनेट की फैसिलिटी होगी तो हम इन ऐप को भी यूज कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ बिल, ये भी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। हमें जब बिल का पेमेंट करना है, पहले हमें लाइन में लगना पड़ता था कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, वाटर का बिल पे करना है, तो बेसिकली क्या होता था कि हमें लाइन में लगना पड़ता था। लेकिन आज हम क्या कर सकते हैं, हमें एक नई फैसिलिटी मिली है कि हम इंटरनेट का है फैसिलिटी हमारे पास, तो हम ऑनलाइन ही बिल पे कर सकते हैं। पेटीएम पे आपको पता है कि एक आता है ट्रांजेक्शन, उसमें पेमेंट ऑफ बिल आता है ऑप्शन, तो उसके थ्रू हम पेमेंट भी कर सकते हैं, चाहे वो इंटरनेट का ही क्यों ना बिल हो। इंटरनेट का बिल पे कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आप सिलेंडर भी बुक कर सकते हैं ऑनलाइन भी।
It provides vast information on any topic, making research work and study easier. किसी भी चीज़ की सारी नॉलेज हमें इंटरनेट के थ्रू मिलती है, ठीक है। हम गूगल सर्च करके सारी चीज़ों की नॉलेज पता कर लेते हैं, हमें सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो जाती है। हमें किसी के बारे में कुछ जानना है, हमें कोई नए प्रोडक्ट के बारे में जानना है, हमें किसी चीज़ की रिसर्च करनी है, हमें किसी चीज़ का आइडिया नहीं है, कौन सी चीज़ कैसे होनी चाहिए, सारी चीज़ें हमें इंटरनेट में मिल जाती है। सारी फैसिलिटीज़ हमें इस सर्विस के थ्रू मिल जाती है बेसिकली। और ये बहुत ही चीप सोर्स है बेसिकली। बहुत इतना चीप है कि आप जो टेलीफोन कॉल करने के लिए बाहर जाएंगे ना, उससे कम रेट में आपका ये काम हो जाएगा और घर पे बैठे हो जाएगा, ठीक है। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। और 24 आवर्स तक आप मेल भी सेंड कर सकते हैं। दैट मीन्स के आप कभी भी कहीं भी मेल सेंड कर सकते हैं अगर आपके पास ये वाली फैसिलिटी अवेलेबल है तो। और वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, सारी फैसिलिटीज भी इसके थ्रू होती है। जैसे हम व्हाट्सएप की बात करते हैं, टेलीग्राम की बात करते हैं, इंस्टाग्राम की बात करते हैं, सारी चीजें। ओके, तो आज हमने 2 टॉपिक कवर करे हैं, बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।